नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की परीक्षा में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में क्वेश्चंस आए थे वो कैसे आए थे। आपकी कन्वीनियंस के लिए दोस्तों चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना दी गई है यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की, जहां पर आपको स्ट्रैटेजी, सिलेबस और प्रीवियस ईयर पेपर्स की एनालिसिस सब मिल जाएगी। मैंने वहां पर आपको ऑलरेडी इंग्लिश और हिंदी, क्योंकि उनके मार्क्स ज़्यादा थे, 55 अंकों की आती है, उनकी एनालिसिस पहले कर दी थी। आज हम इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग और जीएस की एनालिसिस करने जा रहे हैं। रीजनिंग आपको पता है 45 मार्क्स की आती है और जीएस आपको पता है 25 अंकों की आती है। तो इस 45 अंक के लिए दोस्तों आपको क्या क्या पढ़ना है उसको आज देख लेते हैं, और 25 अंकों के लिए क्या क्या पढ़ना है उसको भी देख लेते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो पहले सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे रीजनिंग में वो दोस्तों ब्लड रिलेशन के थे। 3 से 4 प्रश्न आपको ब्लड रिलेशन के मिलेंगे, और ये ब्लड रिलेशन के जो प्रश्न आएंगे आप नो डाउट आराम से कर लेंगे, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज ज़्यादा लिखी होगी। जैसे कि अगर कहा होगा श्याम का बेटा ये है तो इसकी मम्मी ये है, तो उसकी मम्मी की बहन ये है, ऐसे करके थोड़ा ज़्यादा लंबा लिखा होगा। तो आपको थोड़ा सा पढ़ के करने में थोड़ा सा देख के परेशान मत होइए, क्योंकि एक लाइन में नहीं होगा, थोड़ा सा 2-3 लाइन लिखी होंगी उसके लिए। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन जैसे आते हैं वैसे ही एज इट इज आएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 3 से 4 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन के आते हैं। उसके बाद बात करें रीजनिंग की, तो डायरेक्शन वाले क्वेश्चंस काफ़ी दिए थे, लेकिन उनमें 1-2 क्वेश्चंस में डायरेक्शन निकालना था और 1-2 क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना था। समझ लीजिए जैसे ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम अपने घर से उत्तर की तरफ चलता है और उसके बाद वो पश्चिम की तरफ फिर मुड़ता है, फिर कहीं जाता है, ऐसे करके लिखा होगा। तो ये क्वेश्चन एक तो पूछा जाएगा कि अब वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, या फिर पूछा जाएगा वो अब किस दिशा में है। तो दिशा वाला कम आया था, डायरेक्शन ज्यादा आया था। थोड़ा सा उसको ध्यान दे लीजिएगा। 1-2 क्वेश्चंस में जैसे पाइथागोरस से करते हैं वैसा करना था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। डायरेक्शन के साथ साथ इस वाले में डिस्टेंस भी पूछी गई थी, इसके भी आपके 3 से 4 अंकों के क्वेश्चन आए थे। नेक्स्ट आपको दिख रहा है एज वाले। तो जो एज वाले क्वेश्चन है दोस्तों वो आप जो मैथ्स में पढ़ते थे ना, कि जैसे इसकी उम्र इस समय 10 साल है, 6 साल पहले इसके बेटे की उम्र इतनी रही होगी, यानी वो मैथ्स वाला एज आया था। तो जो आप एज वाला कॉन्सेप्ट मैथ्स में करते थे, अभी प्रेजेंट में उसकी एज क्या है, या उसकी माता की एज क्या है, या उसकी बहन की एज, वो आपको निकालने वाला आया था। एज के भी मान से चलिए कि 2 क्वेश्चन आए थे आपके, ठीक है। उसके बाद हम सीरीज की बात कर लेते हैं। तो सीरीज में दोस्तों दोनों आया था, दोनों मतलब न्यूमेरिकल भी आया था और इंग्लिश भी आया था सीरीज में आपके। न्यूमेरिकल कैसे, जैसे कि आपको पता है सीरीज दी होगी 22, 50 कुछ और, फिर फाइनल क्वेश्चन मार्क लगा होगा अब क्या आएगा। या फिर अगर इसकी बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में सीरीज वही जो हमेशा आप लोग करते हो, A, B, C, D, E, F और लास्ट में क्या, ऐसे वाले क्वेश्चन आए। समझ में आ ही रहा होगा आप लोगों को। जैसे अगर सीरीज की मैथ्स की बात करें तो 13, 15, 17, 19 फिर क्या, ऐसे लिखा होगा। या फिर अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में क्या है दोस्तों, A, B, D, E, F, N, ऐसे कुछ लिखा हो तो फिर लास्ट में पूछा जाएगा क्या। तो ये सीरीज वाले भी क्वेश्चन आते हैं, सब आप आसान से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 2 से 3 आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर बात करते हैं दोस्तों सीटिंग अरेंजमेंट की। तो 1-2 क्वेश्चन आपके सीटिंग अरेंजमेंट के भी आए थे, ज्यादा नहीं आए थे, लेकिन मैं बता रही हूँ एक चीज, लैंग्वेज हर क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी ज्यादा थी। ये नहीं है कि एक लाइन में आपका क्वेश्चन हो जाएगा आप कर लोगे। सीटिंग अरेंजमेंट में भी उसके बगल वो बैठा है तो वो बीच में आएगा, ऐसे करके आपको थोड़ा टाइम लगेगा करने में। ये भी आपका 2 क्वेश्चन मान लीजिए इसका आया था। रो वाले प्रश्न, रो वाले काफी प्रश्न आए थे, ये आप कम से कम 3 से 4 प्रश्न आए थे। रो वाले दोस्तों क्वेश्चन क्या होते हैं, जैसे कि उसमें दिया था कि राम क्या कहते हैं पीछे से 15वें नंबर पर है, उस फिर का श्याम वो आगे से इस नंबर पे है, तो बताइए बीच में कितने स्टूडेंट थे। ऐसे वाले जो क्वेश्चन करते हैं आप लोग, रो वाले वो थे। या फिर है कि कोई भी है XYZ, वो अपने बिल्डिंग की फ्लोर में 3री मंजिल पर रहता है, उसके नीचे ये रहता है, फिर कोई कहीं रहता, फिर पूछा जाएगा कि बताइए फिर 5वीं मंजिल पर कौन रहेगा। ऐसे वाले क्वेश्चन रो वाले में मतलब ये वाले क्वेश्चन आए थे। अब हम हाइट की बात जो मैंने लिखी, हाइट वाला क्वेश्चन कौन सा आया था, ये भी लैंग्वेज के ही फॉर्म में लिखा होगा कि राजन राम से छोटा है, सुधा राम से बड़ी है। फिर सबको अरेंज करके आप ऑर्डर वाइज अरेंज कर लोगे तो बताइए 3रे स्थान पर कौन बैठा है। ऐसे वाले क्वेश्चन आपके हाइट में आएंगे। फिर हम बात कर ले तो कोड वाली, तो कोड वाले यही क्वेश्चन है दोस्तों जो मैंने आपको बताए कि कोड में क्या होगा। जैसे कि हैदराबाद को अगर मान लीजिए XYZ कहा जाता है, तो चेन्नई को अब उसी तरह से कोड करेंगे तो क्या आएंगे, जैसे आप बोलते हैं कूट वाले शब्द, कि हैदराबाद को हमने मान लीजिए लिख दिया XYZ, तो चेन्नई को आप क्या लिख सकते हैं ZMY, कुछ भी जो भी आपका ऑप्शन होगा। ऐसे वाले क्वेश्चंस आए थे कोड वाले।
डाइस के भी 3 क्वेश्चन आए थे, इसलिए डाइस जिनको नहीं आती पढ़ के जरूर जाइएगा। यूपीपीसीएल डाइस भी पूछ रहा है, 3 प्रश्न बहुत बड़े होते हैं, तो 3 प्रश्न आपके डाइस के भी आए थे। फोटो मैंने लिखी है, जो फोटो दिखाकर क्वेश्चन आते हैं रीजनिंग में कि राम ने फोटो दिखाकर कहा कि ये जो फोटो में है ये मेरे माता की छोटी बहन है, ऐसे वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो आपके आए थे, वो भी आपके 2 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर हम बात कर लें अगर एनालॉगी की, एनालॉगी जैसे आप जानते हो कि लिखा होता है चूहा इज टू खाना, ये किसके बराबर है बताइए, आप लोग कुछ क्वेश्चन लिखा होगा, या फिर ऐसे आपका फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है, यहाँ पे बीच में मान लीजिए 5 लिखा है, फिर अगले में कुछ वैल्यू लिखी है, फिर लास्ट में आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये क्या है, समझ में आ रहे हैं। तो ये एनालॉगी वाले प्रश्न आए थे। कॉइन्स का भी क्वेश्चन आया था, कॉइन्स का क्वेश्चन क्या आया था, वो भी आप जो मैथ्स में करते हो कि हमारे पास 50, 25, 10 पैसे के सिक्के इस रेशियो में हैं, 1:2:3, तो बताइए अगर हमको सामान इतने रुपए में खरीदते हैं तो कितने कॉइन्स होंगे, ऐसे वाले क्वेश्चन कर लीजिएगा। और कोडिंग के क्वेश्चन जो मैंने आपको पहले बता दिए वैसे ही कोडिंग वाले क्वेश्चन भी आए थे। तो ये इतना पूरा 45 अंकों का जो रीजनिंग आया था, मुझे लगता है आप आसानी से कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और डाइस वगैरह कुछ लोगों को नहीं आता उसको प्लीज सीख लीजिएगा, वो आपके एग्जाम्स में आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं जीएस की, जो कि आपकी 25 अंकों की आनी है। तो जीएस में सबसे पहले तो जो ज्यादा दिखा मुझे वो था करंट, आपका 4 से 5 प्रश्न आपके करंट के आए थे, यानी कि 20 प्रश्न बाकी सबसे आए थे। जो 20 प्रश्न बाकी सबसे भी आए थे वो भी बड़े ही अजीब थे, वैसा नहीं पूछा गया जैसा हर एग्जाम में आप जाते हैं तो हिस्ट्री ज्योग्राफी पूछ डालते हैं, वैसा नहीं था। यहाँ पे क्या था दोस्तों, एक क्वेश्चन आपका राज्य के नृत्य पे था, 2 क्वेश्चन आपके पॉलिटी पे थे। पॉलिटी पे सिंपल सा कि एक क्वेश्चन तो कुछ पंचायत से रिलेटेड था ग्राम स्तर पे, और एक क्वेश्चन भी कोई आसान सा था, टफ नहीं था। उसके बाद इन्होंने सबसे ज्यादा जो दोस्तों पूछा वो जानते हैं क्या पूछा, विश्व में ऐसे भारत का स्थान एरिया वाइज कौन सा है, आपको पता है कि 7वां है, ये एक क्वेश्चन आया था। फर्स्ट बहुत पूछा था, यानी कि अगर जीएस की बात करें इनकी जीएस में फर्स्ट बहुत आया था, जैसे कि पहला दादा साहेब पुरस्कार किसको मिला, पहली महिला कौन थी जिसने लड़ाकू हवाई जहाज चलाया, पहला ऑस्कर किसको मिला, विश्व में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। उसके बाद इन्होंने और भी 2-3 चीजें पूछी थी, जैसे फुल फॉर्म पूछे थे, रैम का फुल फॉर्म क्या है, एसडीएफसी का फुल फॉर्म पूछा था, आईपीसी का फुल फॉर्म पूछा था, और पूछा था जैसे कि एक पूछा था प्रकाश पादुकोण का संबंध किस चीज से है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं। फिर एक पूछा था, खेल नहीं लिखा था, प्रकाश पादुकोण का संबंध किस चीज से है। एलॉन मस्क किस कंपनी के फाउंडर हैं। तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि इनकी जीएस थोड़ी सी जीएस से अलग है जो हम लोग पढ़ते हैं, यानी कि आपको करंट और थोड़ा सा जनरल अवेयरनेस वाला जो सेक्शन होता है, फर्स्ट कौन सा किस चीज में मिला है वो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ये दोनों आपका रीजनिंग और जीएस हो गया दोस्तों। अब मैं आपको अगली वीडियो में दोस्तों बताऊंगी, वो है आपका, इतना आपका रीजनिंग और जीएस हो गया। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बनाएंगे वो दोस्तों कंप्यूटर की बनाएंगे, कंप्यूटर की सेपरेट इसलिए बनाएंगे, कंप्यूटर में काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से एक्सप्लेन करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर चैनल को करिएगा, और वीडियो को भी लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करेगा जो भी आपके दोस्त हों, क्योंकि ये सब करने के लिए आपको पता है एनालिसिस करने के लिए 2-3 पेपर निकाल के पूरा देखना पड़ता है कहाँ क्या आ रहा है पैटर्न, और ये आपके लिए डेफिनेटली मैं बता रही हूँ एग्जाम में ज़रूर हेल्प करेगी। इसलिए प्लीज़ एक बार हिंदी और इंग्लिश को भी जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। धन्यवाद।